नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। आज हम कावड़ पार्ट 3 में जिक्र करेंगे इस बात का कि सावन में कावड़ को महत्व क्यों दिया जाता है। इतनी सारी भीड़ हमें दिखाई दे रही है, सब कावड़ लेके जा रहे हैं और सावन का महीना चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे ऋषियों ने क्यों चुना कि हम सावन के महीने में गंगा जी के किनारे जाएंगे और कावड़ भरकर लाएंगे और हम अभिषेक करेंगे शिव जी का। तो इसके कई सारे व्यूज हैं, सर्च किए हैं, उसमें मुझे समझ में आते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण या कहें कि एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज। दोस्तों, जब सावन का महीना शुरू होता है तो सूर्य कर्क राशि में होते हैं। सूर्य एक अग्नि प्रधान तत्व है और जबकि जो कर्क राशि है वह जल प्रधान राशि है। जब सूर्य जल प्रधान राशि में जाएंगे तो जल कारक होता है मन का, तो वह मन को विचलित करते हैं। देखा जाता है कि सावन के महीने में आपका मन अधिक चंचल, अस्थिर और विचलित हो जाता है। दोस्तों, यही वो समय होता है जब मन को स्थिर करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इस समय में जो शिव भक्त होते हैं वो उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए या तो मौन धारण करते हैं या किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं ताकि वह अधिक से अधिक स्थिरता और शांति पा सके। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से समझाया कि ग्रहों के असंतुलन का काल ही सावन मास कहलाता है। मतलब सावन मास में मैक्सिमम हमारे जो ग्रह होते हैं वो असंतुलित होते हैं। जब ग्रह असंतुलित होते हैं तो हमारा मन और हमारा शरीर भी दोनों असंतुलित होते हैं। उस असंतुलन को संतुलन में लाने की प्रक्रिया को कावड़ कहा जाता है। कावड़ के द्वारा साधक अपने मन और तन दोनों को संतुलित कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं कैसे। इस विषय में आयुर्वेद से हम बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। सावन के समय में वातावरण में अत्यधिक नमी होती है जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। शरीर में कफ दोष और बात दोष बढ़ जाता है जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम होने लगती है। हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। सावन के महीने में आप देखेंगे ज्यादातर लोग जुकाम, बुखार, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो पाचन अग्नि होती है या कहें कि पचाने की जो शक्ति होती है वो मंद हो चुकी होती है। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य शुद्धि की आवश्यकता होती है। आंतरिक शुद्धि वो कैसे करता है? वह सात्विक भोजन धारण करता है। जब हम कावड़ लेने जाते हैं हम देखते हैं कि कावड़िए या तो सात्विक भोजन धारण करते हैं और कुछ कावड़िए बिल्कुल जलबद्ध रहकर ही कावड़ लेके आते हैं। तो सात्विक भोजन धारण करने से उसका शरीर एकदम तंदुरुस्त होने लगता है और हाँ, जब वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकलता है, मन को बाहर की ओर देखता है, जीवन के रोज रोज के झंझटों से बाहर निकल के कावड़ यात्रा करता है। तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि जब मन बहुत परेशान हो जाए उसे बाहर की ओर लेके जाओ, जब वो बाहर की ओर जाता है तो वो स्वतः ही शांत होने लगता है। तो इस प्रकार आयुर्वेद बड़ा ही सटीक तरीके से यह समझाता है कि क्यों सावन के महीने को सेलेक्ट किया गया कावड़ लाने के लिए। अब चलते चलते हम कावड़ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देख लेते हैं कि सावन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो क्यों सावन को लिया गया। जब एक कावड़िया नंगे पैर चलकर ने प्रभु को अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए, तो उस समय उसके शरीर की इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग हो रही होती है और जैसा आज की साइंस भी मानने लगी है कि मन को शांत करने के लिए इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, एक कावड़िया पैदल तो चलता ही है नंगे पैर, उसके साथ साथ वो मंत्र जाप भी करता है और साथ में मौन को भी धारण करता है। जब वह इस प्रकार का नियम लगातार, जैसे कोई व्यक्ति 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन की उसकी कावड़ यात्रा होती है, इस नियम को लगातार फॉलो करता है तो उसके शरीर से डोपामिन और सेरोटोनिन संतुलित होकर बाहर निकलने लगते हैं जो उसको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सावन को क्यों चुना गया कावड़ के लिए, क्योंकि सावन की कावड़ एक प्रथा मात्र नहीं है, यह हमारे शरीर, हमारे मन दोनों की नीड है या कहें हमारे शरीर और हमारे मन दोनों की जरूरत है। तो अब कोई आपसे पूछे कि सावन में कावड़ का क्यों मेला लगा रखा है, क्यों भीड़ लगा रखी है, तो आपके पास जवाब है। और इसी प्रकार के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।